समानता का अधिकार है जो कानून के तहत में जो सरकार ने पेमेंट होता है वो बताने में भी शर्म आती है। क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनको गोल्ड मेडल भी मिला। सरकार ने हमें छला है। उनका हक है समानता का अधिकार। जैसे एक टेबल पर दो तरह का सैलरी नहीं हो सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो हम क्यों सोचे। मरीज अगर परेशान है तो इसकी जवाबदेही पूरी की पूरी तरह सरकार की है। चूँकि सरकार ने हमें छला है। हम बार बार कह रहे हैं, पुनः मतलब विनती है, हम अपने मरीज से माफ़ी चाहेंगे और हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आगे हमारे दुख में कम से कम हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने सुना बहुत गंभीर मुद्रा में सर सब लोगों का बात सुन रहे थे, क्या कहेंगे सर? मामला ही बहुत गंभीर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और जो पेमेंट होता है वो बताने में भी शर्म आती है हम सबों को। अब इसी के चलते हम लोग स्ट्राइक पर हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूँकि ये मामला सिर्फ हम ही लोगों तक सीमित नहीं रहा है, ये पूरे राज्य में है और पूरे राज्य स्तरीय स्ट्राइक है। और हम लोगों के समर्थन में छोटा से छोटा जो जनप्रतिनिधि होते हैं और बड़े से जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, सारे लोगों ने लिखित रूप से हम सबों को दिया है और सरकार से उन लोगों ने मांग किया है कि सारे लोग जो भी अनुबंध में अभी स्ट्राइक में हैं उन लोगों को 2014 की तर्ज पर नियमित कर दिया जाए। तभी इन लोगों की मांग या इन लोगों के लिए जो इनका हक है समानता का अधिकार, जैसे एक टेबल पर दो तरह का सैलरी नहीं हो सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। कोई आदमी 80,000 90,000 उठाता है और उसके पैरेलल में वहीं सामने काम करने वाला आदमी 10,000 और 8,000 में काम करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आया है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। और इस चीज़ को जनप्रतिनिधियों ने भी अपने हाथों से लिखा है, अपने लेटर पैड पर लिखा है कि इन लोगों की मांग जायज़ है और इन लोगों को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे साथियों ने 16 तारीख से स्ट्राइक शुरू किया है और 24 तारीख से आमरण अनशन भी शुरू किया है और लोगों की जान भी खतरे में है। सारे जनप्रतिनिधियों का एक ही कहना है, बस एक ही डिमांड है कि इन लोगों की मांग जो है जायज़ है, इन लोगों को नियमित कर दिया जाए जितना जल्दी हो। बस मैं यही जानता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे लोगों की मांग है वो सरकार माने और जल्दी जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोगों का मांग पूरा। सर ये पूरा जो आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, डीसी साहब जब से आए हैं, वर्तमान हमारे जो जिला उपायुक्त हैं वो सदर हॉस्पिटल को लेकर के बहुत ध्यान दिए सर। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनको गोल्ड मेडल भी मिला राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोगों का जो मुद्दा है इनको वो किस तरह से ले रहे हैं? गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं या कुछ आप लोगों तक मैसेज पहुंचाए हैं? माननीय उपायुक्त महोदय का हम लोगों के द्वारा जो मांग है उनको भी अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा भी सरकार को ये सूचित कर ही दिया गया है। क्योंकि ये सरकारी संस्थान में जो भी अगर इस तरह का स्ट्राइक होता है तो जिला प्रशासन का ये दायित्व होता है कि जो भी यहाँ की बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाई जाए। और वो पहुँचा रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं कि वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन सरकार को अब निर्णय लेना है। पूरे राज्य स्तरीय ये स्ट्राइक है और पूरे राज्य के जितने भी उपायुक्त महोदय हैं सारे लोगों ने उनको अवगत करा दिया है। और हर दिन जितने भी सरकार की एजेंसियां हैं वो सारे लोग हम लोगों से आकर के जो भी बातें हैं धरना स्थल पर ले करके हर दिन सरकार को सूचित करती हैं। इसलिए उपायुक्त महोदय का भी हम लोगों के प्रति स्नेह है और वो उस बात को वो जान रहे हैं। तो सदर हॉस्पिटल के कर्मचारी लंबे समय से धरना पे बैठे हुए हैं और इन लोगों का जो मुख्य मुद्दा है बस समानता का अधिकार है जो कानून के तहत में जो सरकार ने प्रावधान बनाया है उन्हीं के तहत समायोजन किया जाए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।